ओह! आप ठीक टाइम पर आ गए, आ जाओ ना। हम्म, क्या सर, जबरदस्त अरेंजमेंट लग रहा है। काम वाली आकर खाना पकाकर चल गई। अब खाने के लिए सारे अरेंजमेंट्स कर रहा हूँ। सर, मुझे आपसे कुछ पूछना था, क्या मैं पूछूं? अरे, आप कुछ भी मेरे साथ पूछ सकते हैं। पूछिए ना, पैसा कुछ चाहिए क्या? अरे नहीं नहीं, जब से आई हूँ देखा कि आप अकेले ही रहते हैं। आपके मम्मी पापा, आपकी वाइफ वाई भी साथ नहीं रहते क्या? हंस क्यों रहे हो सर? मैं तो बस ऐसे ही पूछ रही थी। वो कुछ भी नहीं, मुझे अभी तक शादी भी नहीं हुई। अच्छा, आपकी अभी शादी नहीं हुई? मुझे लगा कि आपकी शादी हो चुकी है। क्या मैडम, मैं देखने के लिए उतना बुरा लग रहा हूँ क्या? अरे ऐसी बात नहीं है सर, मैं सिर्फ जानने के लिए पूछी थी। मेरे पेरेंट्स पहले ही गुजर गए। मैं इधर अकेला ही रहता हूँ। ओ अच्छा। चलो हम जाकर खाना खाएंगे। ओके सर। आओ ना। आपका घर बहुत अच्छा है सर। वो वैसा ही क्या? आपको पसंद आया? हम्म। मुझे ये सिटी में ऐसे ही 4-5 घर और है। हम्म। इतना ही नहीं, सऊदी में मुझे 4 ऑयल टैंकर भी है। हम्म। क्या सर, आप सच बता रहे हो? इतना ही नहीं, मेरे पास एक शिप भी है जी। फिर तो आप बहुत ही रिच होंगे, है ना? इसमें चौंकने की बात क्या है? सिर्फ ये घर का दाम 5 करोड़ से भी ऊपर आएगा। हम्म। फिर तो आप बहुत बड़े पैसे वाले हैं सर। हम्म अच्छा, आप खाओ ना। हम्म ये लो ना, बहुत हम्म। अच्छा है। खाना कैसा लगा? एकदम बढ़िया है सर। हम्म ठीक है ठीक है। अच्छा, पेट भर कर खाओ, बाद में बात कर लेंगे। जी अच्छा। आइए, बैठिए। हम्म। अच्छा, आज का प्लान क्या है? कुछ नहीं है सर, पेट भर के खाना खाई ना, अभी जाके आराम करना है बस। आपसे एक जरूरी बात बोलना है। हाँ बताइए ना। इसके बाद आप रेंट देने की कोई जरूरत नहीं है। पर क्यों सर? क्योंकि अभी तक आपको जॉब नहीं मिला ना। आप बहुत मुश्किल से गुजर रहे हैं, इसी के लिए रेंट देने की जरूरत नहीं है। अरे कोई नहीं सर, मैं किसी भी तरह मैनेज कर लूंगी। मैं आपसे कुछ पूछ सकता हूँ क्या? हाँ पूछिए ना। आप मेरे ऑफिस में काम करेंगे क्या? ऑफिस क्या, कहाँ पे है सर? यहीं पर ही बगले में। मेरे ऑफिस में बहुत लोग काम कर रहे हैं। मुझे अभी एक सेक्रेटरी के काम के लिए लड़की चाहिए। क्या आप ज्वाइन हो सकते हैं क्या? सर, एक नौकरी के लिए तो रोजाना इतनी तकलीफ उठा रही हूँ मैं, ऐसे टाइम में आप नौकरी देंगे तो मैं क्या मना करूंगी? ओके, फिर आप ये काम करोगे ना? मेरे लिए ओके है सर। आप कितना सैलरी एक्सपेक्ट कर रहे हैं? वैसे आप कितना दे सकते हो सर? आपका एक्सपेक्टेशन क्या है वो बताओ ना पहले। मैं एक 20,000 तक एक्सपेक्ट कर रही हूँ सर। इंटरव्यूज में भी मैं उसी की एक्सपेक्टेशन बताई हूँ। ठीक है, मैं आपको 50,000 मंथली सैलरी दूंगा। क्या कहा, 50,000? हाँ जी, सिर्फ वही नहीं जी, पीएफ, ईएसआई, ट्रैवलिंग अलाउंस सब कुछ दूंगा। बहुत शुक्रिया सर। ओके, लेकिन उसके बदले में मेरे लिए एक काम करना है। क्या है सर? आप मेरे लिए 50,000 की सैलरी बताए हैं, आपके लिए तो मैं कुछ भी कर सकती हूँ सर, बताइए सर। जी वो क्या है कि इतना सोच क्यों रहे हो? अ, बताइए ना सर। आप मेरे साथ कुछ टाइम स्पेंड कर सकते हो? सर, ये कैसी बातें कर रहे हो आप? गलत मत समझना। अगर तू मेरे साथ कुछ एडजस्ट हो सकी तो मैं तुझे ये जॉब भी दूंगा। ये क्या है सर, नौकरी देने के नाम पे आप ऐसे सब बातें कर रहे हैं? अगर आपको पसंद नहीं रहने से ठीक है, ऐसा मैं कुछ सोचा। अगर आपको पसंद नहीं रहने से बोलो ना, कोई बात नहीं। वो क्या है ना कि आप अचानक ऐसे पूछिए तो मुझे समझ में नहीं आ रहा कि मैं क्या जवाब दूं। अगर तू ये काम नहीं करना चाहती तो कोई बात नहीं, ऐसा ही पूछा। अगर आपको वो के रहने से बोलो, नहीं तो छोड़ देना। हम्म। सिर्फ वही नहीं, जॉब में ज्वाइन होने से 50,000 देऊंगा बोला ना। हम्म। अगर तू मेरे साथ रहने से महीने के लिए 1.5 लाख दे सकता हूँ। अच्छा सोच कर देखो। हम्म। ओके सर, मुझे देर हो रही है, मैं भी चलती हूँ। ओके, अच्छी तरह सोच लो। आपका डिसीजन मुझे कब बताएंगे? कल बोलेंगे क्या? कल बताती हूँ सर। ओके, अच्छा पॉजिटिव रिप्लाई देना, ठीक है? ओके सर। हम्म ओके। ओके सर। बाय। बाय। सर। सर, कहाँ चले गए, घर पे नहीं है क्या?
सर सर हे, तू क्या? आओ ना। डोर क्लोज कर आओ। क्या सर, इतनी देर तक सो रहे हैं आप? रात में थोड़ा देर हो गया। हम्म, अच्छा वो ठीक है, मैं जो बोला ना उसके बारे में क्या सोचे, क्या डिसीजन लिया है बोलो ना। वो बताने के लिए ही मैं आई थी सर। तो बोलो ना, आपका निर्णय क्या है? वो क्या है ना कि मुझे ओके है सर। क्या? वो क्या है? क्या मेरे साथ रहने के लिए तैयार हो? महीने का आप 1.5 लाख रुपए देंगे तो मुझे ओके है सर। हाँ हाँ, मैं जरूर दूंगा। कल ही मैंने अपॉइंटमेंट पेपर भी रेडी कर कर रख दिया, देखो। सच में? सर, थैंक यू सो मच सर। मुझे नौकरी देके 1.5 लाख रुपए मेरी सैलरी भी दिए हैं। आपका मेरे पर बहुत उपकार रहेगा सर। सिर्फ थैंक्स से ही काम नहीं चलेगा, मुझे जो कुछ चाहिए वो सब कुछ देना पड़ेगा। श्योर सर, आज से ही मैं आपकी पर्सनल असिस्टेंट हूँ ना। जैसा आप कहेंगे वैसे करूंगी सर। ओके। सर, मुझे ना एक छोटा सा डाउट है। डाउट? क्या है वो? आप अभी तक किसी लड़की को देख के शादी क्यों नहीं करे सर? अभी तक सोचा नहीं। अगर आपको ओके रहने से बोलो तो उससे शादी कर लूंगा। सर, मजाक मत करो सर। आप तो बहुत बड़े पैसे वाले हो। आप और मुझे से लड़की से शादी? अच्छा देखो, आपको पसंद है तो बोलो। सच में पूछ रहे हो क्या? मुझे तो भरोसा ही नहीं हो रहा। सच्ची में? अगर तुम्हें वो कहे तो बोलो, तुम्ही को मैं शादी कर लूंगा। आपके घर वाले मुझे मंजूर करना है ना, चाहे तो मैं ही आपके पेरेंट्स से बात करूंगा। आपके घर वाले माने से मैं जरूर तुझे शादी कर लूंगा। तब तो मेरी पर्सनल असिस्टेंट से लेकर वाइफ का प्रमोशन भी ले पाएगी। सर, सच में बता रहे हो या कोई मजाक कर रहे हो मेरे साथ? ए, मैं सीरियसली बात कर रहा हूँ। ऐसी बात है तो मैं अपने माँ बाबू जी से पूछ के बताती हूँ सर। वो सब बात हम बाद में कर लेंगे, पहले तू इधर आकर बैठो ना। ठीक है सर, मैं चलती हूँ। हाँ सर, ऑफिस में मुझे कब से ज्वाइन करना पड़ेगा? नेक्स्ट मंथ फर्स्ट वीक में ज्वाइन होने से काफी है। ओके सर। सर, सर, कौन चाहिए? सर वो ऋषि सर नहीं है क्या? ऋषि इधर नहीं है। कहाँ चले गए वो? उनका नंबर मैं मिस कर चुकी हूँ, थोड़ा देंगे क्या? देता हूँ। लेकिन वो उसका नंबर काम नहीं कर रहा है ना। क्यों सर, क्या प्रॉब्लम है? वो ऋषि एकदम फ्रॉड है, इसीलिए उसको काम से निकाल दिया। क्या बता रहे हो सर? आप क्या बोल रहे हो? मेरे समझ में नहीं आ रहा। ऋषि इधर मेरा घर पे काम कर रहा था। मैं कभी कभी फॉरेन जाके आता था, इसीलिए मैंने उसको काम के लिए रखा। आसपास लोगों को बोला कि ये उसका घर है। ये विषय मेरा रिश्तेदारों को पता चला और मुझको इन्फॉर्म किया। मैं कल रात ही फॉरेन से वापस आया हूँ और तुरंत इधर से निकाल दिया। सर, आप क्या कह रहे हैं? मेरे तो कुछ भी समझ में नहीं आ रहा। क्या सच में ऋषि आपके घर का नौकर है? ये आपका घर है क्या? हाँ जी, ये मेरा घर है। आप कौन है? मैं ऊपर के घर पे ही भाड़े में रहती हूँ सर। ऋषि ने तो मुझे वो घर रेंट पे दिया हुआ है। वो ऊपर वाला रूम है? हाँ सर। वो आपको भाड़ा में दिया था क्या? हाँ सर, वही मुझे वो रूम भाड़े पे दिए थे। महीने का 5,000 रेंट बताया सर। एडवांस में 10,000 दी हूँ सर, लेकिन वो पैसे उसने मुझे वापस कर दिए। उसने बताया कि ये उसका खुद का घर है। अरे ये क्या? उसका मुंह देखने से हाउस ओनर जैसा लग रहा था क्या? सर, मुझे समझ में नहीं आ रहा कि मैं क्या बताऊं। उसकी बातों पे भरोसा करके मैं तो लुट गई सर। क्या जी, क्या बोल रहे हैं आप? सच में सर, वो मुझे यूज कर चुका है। ठीक है, रोना मत, अंदर आ जा। ये ले लो, पहला पानी पी लीजिए। अब बोलिए, क्या हुआ? सर, मेरे पास नौकरी नहीं है सर। मैं नौकरी ढूंढ के इस शहर में आई थी। ऋषि अपने कंपनी में मुझे काम देने के नाम से मुझे धोखा दे दिया सर। महीने का 1.5 लाख रुपए देने का बताया था उसने। सिर्फ वही नहीं, उसको सऊदी अरेबिया में 4 ऑयल टैंकर भी है बताया था उसने। बोला था कि उसके नाम का एक शिप भी है। ऐसा बोला था क्या? वो एकदम झूठ बोला है तुमसे।
सिर्फ वही नहीं सर, ऐसी चिकनी चुपड़ी बातें करके मुझे यूज भी कर लिया था उसने। उसने तुमको एकदम उल्लू बना दिया। तू दिखने में पढ़ा लिखा जैसा है। उसको ठीक से जानने से पहले कैसे उस पर विश्वास किया तूने? मुझको पता नहीं चल रहा तुमको क्या बोलूं। उसका नंबर मेरे पास है, लेकिन वो नंबर काम नहीं कर रहा है। तू मेरी बात सुन, जल्दी पुलिस स्टेशन जाके एक कंप्लेंट दे दो। पुलिस वाले उनको संभालेंगे। वो अब कहाँ होगा मुझको भी पता नहीं है। मुझे माफ कर दो, मैं तुम्हें मदद नहीं कर सकता हूँ। कोई नहीं सर। ठीक है,